देना है प्रभु, तेरे चरणों में आए, संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु। धन धन हे प्रभु, आया आराधना को तेरी, आशीष देना है प्रभु, आशीष देना है प्रभु। नाच रहा दिल सबका, गूंज उठी है मधुर वाणी, नाच रहा दिल सबका, गूंज उठी है मधुर वाणी। दीपक तुम्हीं हो जीवन के आधार, बरसा दो प्रभु अपनी आशीष, बरसा दो प्रभु अपनी आशीष, बरसा दो प्रभु अपनी आशीष। आशीष देना है प्रभु, आशीष देना है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि वह शतपति यीशु से कहता है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आएं। बड़ी विनम्रता से यीशु के सामने शतपति ने अपनी अयोग्यता स्वीकारी थी और उसके उस विनम्रता का फल था जो यीशु ने उससे कहा, जाओ तुम्हारा नौकर चंगा हो गया। जब हम भी प्रिय भाइयों बहनों अपने जीवन में विनम्र होकर अपनी अयोग्यता को स्वीकारते हैं, तब वास्तव में हम प्रभु के कृपा के योग्य बन जाते हैं। मिस्सा बलिदान वह समय है जब हम अपनी अयोग्यता को स्वीकारें, अपने पापों को स्वीकारें, ताकि जब हम प्रभु से क्षमा की याचना करें, प्रभु हमें योग्य बना दे अपने लिए और इस मिस्सा बलिदान को अर्पित करने के लिए। तो आइए हम अपने पापों को स्वीकारते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ शोक गीत अध्याय 2 वचन संख्या 2 10 से 14 और 18 से 19 तक। प्रभु ने निर्दयता पूर्वक यूदा के सब घरों को नष्ट किया। उसने
क्रोध के आवेश में आकर यूदा के सब गढ़ को ढा दिया। उसने उसके राज्य और उसके शासकों को अपमानित किया और मिट्टी में मिला दिया। सियोन के नाते टाट के कपड़े ओढ़े और सिर पर धूल डाले मौन होकर धरती पर बैठे हुए हैं। यरूशलेम की कुमारियाँ सिर झुकाए बैठी रहती है। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते बुझ गई है। प्रजा की विपत्ति देखकर मेरी आंतड़ियाँ ऐंठी जा रही है। मेरा हृदय पिघल रहा है। बालक और दूध मुँहे बच्चे नगर की गलियों में मर रहे हैं। वे अपनी माताओं से पूछते हैं, रोटी कहाँ है? वे घायलों की तरह नगर की गलियों में बेहोश हो जाते हैं और अपनी माता की गोद में प्राण त्याग देते हैं। हे यरूशलेम, तू किसके सदृश है? मैं तेरी तुलना किससे करूं? हे सियोन, मैं किन शब्दों से तुझे सांत्वना दूं? तेरी विपत्ति समुद्र की तरह है, तुझे कौन बचा सकता है? तेरे नबियों ने तुझे असत्य और कपटपूर्ण दृश्य दिखाए। उन्होंने तेरे कल्याण के लिए तेरे पाप को तुझ पर प्रकट नहीं किया। उन्होंने तुझे व्यर्थ और भ्रामक भविष्यवाणियाँ सुनाई। तू सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दे। तेरे आंसू रात दिन नदी की तरह बहते रहे। तू प्रभु को निरंतर रोते हुए याद कर। तू रात भर प्रभु की दुहाई दे। अपना हृदय पानी की तरह प्रभु के सामने बहा दे। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना कर। वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हुए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को न भुला। हे प्रभु, सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को न भुला। हे ईश्वर, तूने हमें सदा के लिए त्याग दिया है। तू अपने चारागाह की भेड़ पर क्रोध क्यों करता है? अपनी प्रजा को याद कर, जिसे तूने बहुत पहले चुना है, इस वंश को जिसे तूने बचाकर अपना लिया है, सियोन के पर्वत को जिसे तूने अपना निवास बनाया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को न भुला। इन पुराने खंडहरों पर दया दृष्टि कर। शत्रु ने पवित्र मंदिर को उजाड़ दिया। तेरे विरोधियों ने तेरे प्रार्थना घर में हल्ला मचाया और मंदिर में प्रवेश द्वार पर अपनी विजय झंडे फहराए। अनुवाक्य। हे प्रभु, सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को न भुला। उन्होंने उसके सभी द्वार कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से चूर चूर कर दिए। हे ईश्वर, उन्होंने तेरे मंदिर जलाया और तेरा निवास स्थान ढा दिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को न भुला। जय घोष। हालेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु कफरनाहुम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और यह कहकर विनय करने लगा, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, और दूसरे से आओ तो वो आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वो करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा,
मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से यीशु ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस के घर पहुंचकर यीशु को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनका सेवा सत्कार करने लगी। संध्या होने पर लोग बहुत से अपदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र कहकर अपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु उस शतपति के नौकर को चंगा करते हैं। नौकर तो चंगा हुआ, लेकिन यीशु उस शतपति के लिए ये बात कहते हैं, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इज़राइल में भी मैंने किसी पर इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात को हमको समझना है कि हम यीशु के कौन हैं, हम यीशु के लिए क्या हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आर यू अ फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट और आर यू अ बिलीवर ऑफ क्राइस्ट? क्या आप यीशु का अनुसरण करने वाले हैं या आप यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, उनका अनुकरण करने वाले हैं? शायद ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन होगा, पर प्रिय भाई और बहनों, इस बात को हमको समझना है कि प्रभु का अनुसरण करने से बहुत अधिक अच्छा है हम प्रभु का विश्वास करने वाले बने। नॉट जस्ट अ फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट बट बिलीवर ऑफ क्राइस्ट। ये शतपति यीशु के साथ पहले कभी उनका अनुसरण करते हुए उनके साथ कभी नहीं गया। वो यीशु के पीछे पीछे नहीं आ रहे थे, लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे। और जो बात यीशु ने कही कि इज़राइल में भी मैंने इतना गहरा विश्वास नहीं पाया, वो बात यीशु ने किससे कही? वचन कहता है उनके पीछे पीछे जो चले आ रहे थे उनसे उन्होंने ये बात कही। वो पीछे पीछे चले आने वाले लोगों ने मन ही मन सोचा होगा, अरे हम इतने दिनों से, शायद कुछ वर्षों से, महीनों से इनके पीछे पीछे आ रहे हैं, इनका अनुसरण कर रहे हैं, और ये व्यक्ति शतपति जो सिर्फ आज पहली बार यीशु से मिला है, यीशु इसके लिए कह रहे हैं इसका विश्वास हम सबके विश्वास से कहीं गुना बढ़कर है। पर यह बात बिल्कुल सही है प्रिय भाइयों और बहनों।
अनुसरण करने वाला आज किसी व्यक्ति का अनुसरण कर रहा है तो कल किसी और दूसरे व्यक्ति का भी अनुसरण कर सकता है। यस, अनुसरण करने वाला व्यक्ति आज जब सब कुछ अच्छा है तो आपके पीछे चलेगा, जब कल कुछ गलत हो जाएगा तो वह आपको छोड़ देगा। अनुसरण करने वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब यीशु उनको मृत्यु दंड मिला, जब वो क्रूस लेकर चलने लगे, उस क्रूस मार्ग में उनके शिष्यों में से सिवाय योहन के और कोई शिष्य मौजूद नहीं था। क्या वो सब के सब यीशु का अनुसरण नहीं कर रहे थे? क्या पेतरुस यीशु का अनुसरण नहीं कर रहा था? सब कर रहे थे। पर अनुसरण करने वाले, जैसा मैंने कहा, आज आपके साथ हैं तो कल आपसे दूर भी हो सकते हैं। ईश्वर के सामने, यीशु के सामने, और ना केवल ईश्वर के सामने परंतु अपने भाई बहनों के बीच में भी हम अनुसरण करने वाले नहीं पर विश्वास करने वाले बने। और विश्वास की जैसे एक प्रतिमा है हमारे लिए ये शतपति। ऐसा वाक्य बोलना इतना आसान नहीं जो वाक्य उन्होंने यीशु से कहा था। उन्होंने यीशु से कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, आप एक शब्द कह दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। इस वाक्य में प्रिय भाई और बहनों 3 बातें हैं। सबसे पहली बात है यीशु पर गहरा विश्वास। शतपति को यीशु पर पूरा का पूरा विश्वास था कि अगर यीशु ने एक बात भी बोल दी, एक शब्द भी बोल दिया, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। दूसरी बात जो हम उस वाक्य में देखते हैं, हम पाते हैं कि उस वाक्य में है बहुत अधिक विनम्रता। शतपति यीशु के सामने विनम्र बनता है। यीशु के कितने शिष्य थे हम ठीक ठीक नहीं कह सकते। यीशु के 12 प्रेरित थे। एक जगह पर 70-72 शिष्यों के बारे में वर्णन भी है। लेकिन शतपति के लिए हम ठीक ठाक कह सकते हैं कि उसके अधीनस्थ 100 सिपाही थे। शतपति, शतक 100 सिपाहियों का सेनापति शतपति। और 100 सिपाही होने के बावजूद वो व्यक्ति यीशु से पहला वाक्य कहता है, मैं इस योग्य नहीं हूं। यह वाक्य दर्शाता है उस शतपति की विनम्रता। और तीसरी बात, जब शतपति कहता है आप एक शब्द कह दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, उस वाक्य में है शतपति के द्वारा ईश्वर यीशु के सामने अनुनय विनय प्रार्थना करना। तो ना केवल उसने विनम्रता रखा, ना केवल वो विश्वास किया, परंतु उस सबसे बढ़कर विश्वास में उसने यीशु से अनुनय विनय प्रार्थना की। और इसलिए यीशु को वो व्यक्ति भा गया। और इसलिए यीशु ने कहा, इज़राइल में भी मैंने इतना विश्वास करने वाला कभी नहीं पाया। प्रिय भाइयों और बहनों, चॉइस इज आवर्स। हम यीशु के क्या बनना चाहते हैं? Do we want to become just a follower of Christ, or we want to become the believer in Christ? कभी कभी मैं कुछ ऐसे ख्रिस्तियों को देखता हूं जो अन्य धर्म के पूजा स्थलों में भी जाते हैं। अगर घर में कोई मुसीबत आ गई, मैं नागपुर से हूँ, नागपुर के लोग इस समय समझ रहे होंगे, हमारे यहाँ एक जगह है जहाँ पर बड़े दुख की बात है, कई बार ख्रिस्ती लोग दिख जाते हैं। कई बार कई लोगों के हाथों में, गले में
दूसरे धर्म के कुछ ताबीज जैसे चीज भी होते हैं। फिर नाम से तो हम ख्रिस्तीय हैं, पर क्या हम सिर्फ उसके एक फॉलोवर बन के नहीं रह गए हैं? आज प्रभु हमको बुलाते हैं सिर्फ एक फॉलोवर बनकर नहीं, पर एक बिलीवर बनकर रहने के लिए। अपना विश्वास प्रभु पर हम रखें, इस शतपति के समान जिसने पूरे विश्वास से कहा, आप एक शब्द कह दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हमें भी उतना दृढ़ विश्वास प्रभु पर रखना है और कहना है, प्रभु जीवन की कोई भी समस्या तेरे लिए एक समस्या नहीं है। यदि तू एक शब्द कह दे तो मेरे जीवन के हर एक दुख, हर एक समस्या वो दूर हो जाएगी। उस विश्वास के साथ प्रभु से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर प्रभु हमारे जीवन में भरपूर आशीष देंगे। ऐसा हम सबके साथ हो। आमीन। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं। बदल दो अपने शरीरत में, रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं। बदल दो अपने शरीरत में, जीवन नया हमें दे दो प्रभु। जीवन नया हमें दे दो प्रभु। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करे। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए ये शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पावन पावन पावन
पृथ्वी सारी स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सब मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए ये मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव
तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नव निर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। उसकी कृपा उसके भक्तों पर सदा बनी रहती है। प्रभु ने अपना बल दिखाया, घमंडियों का विनाश किया। बलवानों को गिरा दिया, दीनों का उद्धार किया। बलवानों को गिरा दिया, दीनों का उद्धार किया। दुनिया को खाली लौटाया, दलितों को है तारा। इब्राहिम की संतानों पर प्रभु ने बरसाई दया। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु ने हमारी शुद्ध ली है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु ने हमारी शुद्ध